मुद्दे पर चर्चा करेंगे आज हम कि आखिर शहर में किसकी लहर है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है, हम जल्दी से आपको परिचय करा दें। संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। रोहित अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी से। सुभाष यादव जी हैं, प्रवक्ता सुभाषपा से। विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ वैभव त्रिपाठी जी जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस के नेता हैं। संदीप श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी तस्वीर को आज समझिए। आज सुबह 10 बजे भारतीय जनता पार्टी की बैठक चली, शुरू हुई और उसके बाद शाम तक ये बैठक चलती रही, शाम 6 बजे तक। तो तकरीबन 8 घंटे तक ये बैठक हुई है। क्या कुछ रणनीति बनाई गई है वो हम आपको बता रहे थे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत विवेक पांडे जी आपसे। इस बार की तस्वीर क्या, तैयारी कितनी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। देखिए, पूरे मंच को पहले तो धन्यवाद देते हुए उपस्थित पैनलिस्ट को प्रणाम करता हूं और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ रखते हुए मैं तो ये सोच के अचंभित हूं कि पुनः प्रदेश को पूरे राम के भरोसे राम राज्य बना करके छोड़ दिया। अब तो उत्तर प्रदेश राम भरोसे, बड़े बड़े मंत्री जो जिम्मेदार मंत्री थे वो अब जाकर के जिलों में निकाय चुनाव की कमान संभालने में लग गए हैं। उनके विभागों पे निगरानी, उनके विभागों के कार्यों पे किसी तरह की कोई मॉनिटरिंग नहीं होनी थी, ये पहले भी पता था। और भाजपा तो बिल्कुल सत्य बात है कि भाजपा ने ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर की बात करते करते 1 ट्रिलियन डॉलर की जो रिकॉर्ड गिरावट दर्ज करवाई है, ये तो बाकी। और सबसे बड़ी बात, उत्तर के नगर निगम में कंप्यूटर में जिस हाउस टैक्स के ऊपर भ्रष्टाचार करोड़ों की चपत लगाई जा रही है, उससे भी नगर निगम की सख्त करना है। और सबसे बड़ी बात आपको यह भी समझनी पड़ेगी, हम मानते हैं कि पिछले चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन इस बार भी पिछले चुनाव में एक बात आप इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि 3 करोड़ 35 लाख मतदाताओं ने ही मतदान किए थे, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी 24 से 25 करोड़ के आसपास है। अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा प्लीज। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार साख गिर रही है भारत की, 2020 में 5.6 करोड़ भारतीय अत्यंत गरीबी की श्रेणी में आते हुए 7.1 करोड़ नए गरीबों के साथ 80% हिस्सा भारत का गरीबी रेखा में है। मैं तो भारत की बात हम जरूर कर लेंगे, हम देश की बात जरूर कर लेंगे, विदेश की बात जरूर कर लेंगे, लेकिन मैं निकाय चुनाव पर आपकी रणनीति की बात कर रहा था, क्योंकि आपके लिए परेशानी क्या है, आपके लिए परेशानी क्या है। जयंत चौधरी, ओपी राजभर, पल्लवी पटेल आपके साथ चुनाव नहीं लड़ रहे ना, इस पर हम आपका जवाब ले लेंगे। आप रहिए हमारे साथ, लेते हैं आप इस पर जरूर बात करेंगे। संजय चौधरी जी, राजनीतिक दल, ठीक है, आ रहा हूं। विवेक पांडे जी आ रहा हूं, एक राउंड हो जाए सबका, आ जाए, आ रहे हैं। संजय चौधरी जी, किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है, अल्पसंख्यकों पर ध्यान दिया जा रहा है आपकी तरफ से? निश्चित रूप से शहरी क्षेत्र वो हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक रूप से गढ़ रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, शुरू में जब भारतीय जनता पार्टी उतनी प्रभावी नहीं थी, तब भी उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का ही आधिपत्य रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से शहरी क्षेत्रों को अपना बनाया है, वहां लगातार भाजपा को अपना समर्थन मिल रहा है। वहां लगातार भाजपा को अपना समर्थन मिल रहा है। जो चुनाव का मूल आधार है कि कैसे बूथ पर काम किया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को नगर निगम चुनाव के लिए लगा दिया है। मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, पार्टी के पदाधिकारी हो, ये सारे के सारे लोगों को जिला का प्रभारी बनाकर, यही बात तो यहां पर कह रहे हैं विवेक पांडे जी कि सारे मंत्रियों को आप लोगों ने चुनाव में लगा दिया, उनके विभाग को कौन देखेगा? और जो आप बात कह रहे हैं पिछली बार की, काफी समय की, तो अब तो देखिए हर चुनाव में तस्वीर बदली हुई दिखाई देती है ना, आप उसके कॉन्फिडेंस से कैसे चुनाव? हर चुनाव में तस्वीर बदली नहीं दिखाई देती जी। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो एमएलसीज का हो, चाहे वो जिला पंचायत का हो, चाहे वो नगर निगमों का हो, नगर पंचायत का हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसीलिए जीत रही है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे मंत्री, हमारे सांसद, हमारे सीएम बहुत मेहनत करते हैं। इनकी तरह से एयर कंडीशन में बैठकर ट्वीट नहीं करते हैं, वो पसीने से उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी योजनाओं से प्रभावित करते हैं और इसी आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। तो मैं समझता हूं कि वो मंत्री होंगे, लेकिन मंत्री होने से पहले भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और अगर कार्यकर्ता हैं तो उन्होंने संगठन का काम करना पड़ेगा। किसी भी दायित्व पर रहें, लेकिन कार्यकर्ता पहले हैं।
और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बराबर लगातार लोगों के बीच में रहती है, उनके बीच में काम करती है और काम के आधार पर रोहित अग्रवाल समर्थन देती है। रोहित अग्रवाल जी आरएलडी से हैं। रोहित अग्रवाल जी, हम साथ साथ हैं, और लेकिन यहां पर क्या मैसेज जाएगा, ये जरा समझाइए, क्या रणनीति और क्या सोच आप लोगों की तरफ से है? नहीं अनुज जी, मुझे पहले तो ये बताइए कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी साथ साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये सूचना आपको किसने दी? नागपुर कार्यालय ने दी। अब क्या नागपुर कार्यालय बताएगा कि विपक्ष क्या करेगा? भाई हमने तो कभी ये सूचना नहीं दी कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी साथ में निकाय चुनाव नहीं लड़ेगी। अगर नहीं लड़ रहे हैं तो क्लियर कर दीजिए, आधिकारिक बयान आप जारी कर दीजिए, हम हटा देते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आधिकारिक बयान मुझे लगता है खाली आपके चैनल तक नहीं पहुंचा, बाकी तो सबके पास है कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी एक साथ एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी और न्यायिक चुनाव में भी खोलेगी। 2019 में हम गठबंधन में चुनाव लड़े थे और 2022 में भी हम गठबंधन में चुनाव लड़े थे, वो आपके सामने है जी। और इसी तरीके से न्यायिक चुनाव भी जो है, जो होने जा रहा है, वो हम साथ साथ लड़ेंगे। पहली चीज तो मैं क्लियर कर दूं। दूसरी चीज मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि भैया आप चुनाव लड़के करोगे क्या? अभी 3 दिन से उत्तर प्रदेश के अंदर बारिश हो रही है, शहर लखनऊ जो कैपिटल सिटी है उत्तर प्रदेश की, उसमें पानी का इतना जल भरा हुआ है कि लोगों के घर के अंदर पानी है। तो आप चुनाव लड़के क्या करोगे? भाई पिछले 25 साल से आपका मेयर है लखनऊ के अंदर, और उसके बाद आज लखनऊ की अगर ये दशा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी के घरों में लोगों के पानी भर गया थोड़ी सी बारिश से, तो आप उसके बाद चुनाव लड़के क्या करोगे? नगर निकाय के खाली कुर्सी पे बैठ के भ्रष्टाचार करने के लिए आप चुनाव लड़ोगे या ठेका पट्टा बांटने के लिए आप चुनाव लड़ोगे? किस लिए आप चुनाव लड़ोगे? और ये बात बिल्कुल सही है कि भाई आप तो सिर्फ चुनावी मोड में रहते हो 24 घंटा, और आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अगला चुनाव कैसे जीते। पर जनता की समस्या को भी तो समझो, और जनता ये भली भांति समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा झूठ की तरफ बढ़ता है। देखिए अभी आप एक बात आपने शुरू में कही अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम किसी भी परिवारवाद के तहत हम साहब कोई भी टिकट नहीं देंगे। आज ही एक उपचुनाव की टिकट इन्होंने घोषित की है, अगर आप तक जानकारी आई हो, अमन गिरी जी के नाम पे, गोला गोकरणनाथ से। कौन है वो अमन गिरी जी? वो जो अभी विधायक जी जिनका देहांत हो गया था, उनके पुत्र हैं। तो ये चाल चरित्र ठीक है संजय चौधरी जी, इस पर जरूर परिवारवाद के नाम पे टिकट बांट दी। ठीक है संजय चौधरी जी, नोट कर लीजिए, आता हूं दोबारा तो आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। सुभाष यादव जी किसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे, करेंगे क्या? आपकी रणनीति समझ में नहीं आ रही है। देखिए अनुज जी, 75 जिलों के अंदर हमारा संगठन जमीनी स्तर पे काम कर रहा है और बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रहा है, और हम 2022 के अंदर जो नगर निकाय दिसंबर के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। पूर्व के अंदर भी आपने देखा कि पूर्व के अंदर भी हम लोग अकेले चुनाव लड़े थे और 1 दर्जन से ज्यादा हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष चुने भी गए थे, 75 से अधिक हमारे पार्षद भी चुने गए थे। तो अभी हमारी लड़ाई सारी जो सांप्रदायिक ताकतें उनको भी अगर देखा है, सबसे लड़ाई हमारी है। लेकिन भविष्य के अंदर क्या होगा क्या नहीं, इसकी रणनीति तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करता है। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर अगर हम देखा जाए तो जमीनी स्तर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जमीनी स्तर पर पूरी मजबूती के साथ लड़ी हुई है, और उसके अलावा जो भी वोटर लिस्टों के अंदर जिनके नाम कट गए हैं उनके नामों को दर्ज किया जा रहा है। नए लोग जो वोटर लिस्ट के अंदर जिनके नाम दर्ज किए जाने जा रहे हैं उनके नामों को दर्ज किया जा रहा है, और पूरी मजबूती के साथ तैयारी की जा रही है ताकि नगर निकाय चुनाव के अंदर मजबूती से लड़ा जाए और पूर्व की भांति इससे अधिक सीटें दर्ज की जाए, ज्यादा से ज्यादा नगर पंचायत अध्यक्ष हमारे चुने जाए, ज्यादा से ज्यादा पार्षद हमारे चुने जाए, और ये भी हमारी रणनीति रहेगी कहीं ना कहीं नगर निगमों के अंदर हमारे मेयर भी चुने जाए। ठीक है, वैभव त्रिपाठी जी चर्चा में आइए, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर पक्ष रखेंगे। वैभव त्रिपाठी जी, भाई आपने उत्तर प्रदेश की टीम का कप्तान तो तय कर दिया, लेकिन अब आगे क्या? लोग कहते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है आपका, वो उत्तर प्रदेश से दूरी क्यों बनाए हुए है? जी आप सभी को नमस्कार। कोई केंद्रीय नेतृत्व और संगठन दूरी नहीं बनाया हुआ है। आप जो कह रहे हैं वो कई सुनी बातें हैं। आप क्या कहते हैं, हम उस पर काम नहीं करते। हमने नगर निकाय पे हर निकाय और हर नगर निगम में अपने कैंडिडेट को फाइनल करने की प्रक्रिया 2 महीने पहले ही, और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और जो अभी बातें चल रही थी, भाई साहब कह रहे थे कि मंत्रियों को जिम्मा दे दिया गया। मंत्रियों के पास कार है लेकिन बेकार है। मंत्रियों के पास सिर्फ कार, काम तो वो कुछ करा नहीं पाते हैं, तो उनके बस की बात नहीं है।
मंत्रियों के आने से कुछ नहीं है। जनता तो अब ये पूछ रही है कि जो गलियां, सीवर, सड़क, पाइपलाइन में बहता सीवर का पानी, जी इसके लिए चुनाव होगा। गरीब और अमीर, भाई साहब बता रहे थे कि अमीरों में शहरों में बीजेपी का प्रभुत्व रहा है। बिल्कुल, शहरों में आपका प्रभुत्व रहा है, शुरू से रहा है। मैं बनारस से आता हूँ, बनारस में जब से नगर निगम बना तब से आपका आधिपत्य है। लेकिन बनारस के मोहल्लों की स्थिति आके देख लीजिए। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, बीजेपी की सरकार 2 टर्म से है, केंद्र में 2 टर्म से है, नगर निगम पे जब से बना है तब से आपका मेयर है। बावजूद इसके जी बाहर से तो दिखाया जाता है चाइनीज लाइटें दिखा के कि बनारस में बहुत विकास हो गया, लेकिन आप आइए ना, मंत्रियों के मोहल्लों को देख लीजिए, विधायकों के मोहल्लों को देख लीजिए। हाँ। बजबजाती सड़कें, सीवर चौक है। हाँ। तो आज जो मतदाता है वो ये कह रहा है कि जब इतना सब कुछ इनको हमने जिताया है, बावजूद इसके ये शहर का विकास कर पा रहे हैं, सड़कें नहीं बना पा रहे हैं। लगभग 70% शहर की सड़कें टूटी हुई है और गलियों का तो बुरा हाल है। 10 मिनट पानी बरस जाए उसके बाद गंगा जी चल देती हैं गलियों की तरफ। जी तो इनको समझ नहीं आ रहा ठीक है। है। इस बार का जो जवाब चुनाव होगा जवाब वो देंगे, अमीर बीजेपी वर्सेस के गरीब प्रवक्ता का हमारे होगा। साथ हैं गरीब और आदमी हर एक बात का जवाब जरूर लेंगे संजय चौधरी जी से। ठीक है, बस 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हाँ हूँ। बोल लीजिए। अमीर और गरीब की बात हो रही है। गरीब आदमी ये कह रहा है कि हम महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, और इनके मंत्री हुटर लगाते सिर्फ सभाएं कर रहे हैं। तो इनके मंत्रियों के स्वागत से क्या ये चुनाव जीता जाएगा? ठीक है। इनके मंत्रियों के स्वागत और इनके मंत्रियों के दौरे से हमारे घर के चूल्हे जलेंगे। हाँ। तो बिल्कुल भाजपा के वैभव त्रिपाठी जी मैं देखा है जवाब ना देना अपने देश चाहता में, हूं ठीक है, जो कि भी इस बार मंत्री निकाय उनका के स्वागत चुनाव करते हैं, कार्यकर्ता जो होंगे, अति उत्साहित वो होते हैं। अमीर और गरीब के अब राहुल बीच गांधी होगा। उत्तर प्रदेश में आएंगे, आपके उनका स्वागत करेंगे ना अमीर आपके लोग कार्यकर्ता। जो हैं, हाँ अब ठीक है, आपके अमीर साथियों के खिलाफ गरीब जनता